चंबा उगा हुआ है, वहाँ पे ही सीताफल की बेल लग गई है। अच्छा। और करेले की भी लग गई है। तो परसों आप तो बोल रही थी कि सीमा का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए कुछ देख ले इसको। तो छुट्टियों के बाद काशी का पहला दिन स्कूल जाने का। क्यों चले स्कूल? चले चलो। काशी का बैग है रेडी। दादी को बाय बाय कर दो। दादी को देख तो ले। बाय बाय चल। आशीर्वाद दे रही है क्या? चल फिर बताइए। चलो स्कूल चले हम। और ये मैं आ गया हूँ अभी स्कूल लेकर काशी को काफ़ी दिनों के बाद। अरे क्या बात है, आज तो फ्रिज से कुछ अलग ही निकल रहा है। आज बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको, मैकरोनी। वेरी गुड। वेरी गुड तो ऐसे बोलते हैं जैसे इन्हीं को आता हो बनाना ना। और यहाँ पे दादी अपनी दोनों पोतियों के साथ में शंभू सैली। मुझे तो दोस्तों मैक्रोनी बनकर है रेडी। पीछे है मेरा शंभू। हाँ शंभू देख रहा है, सब खा रहे, मेरे को नहीं दे रहे। तो दोस्तों हो चुका है काशी को लाने का टाइम और हमारी रोड पे जाती है कावड़। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आज मम्मी भी आई है साथ में, क्योंकि मम्मी को सूट देना है सिलाने के लिए। आज भुट्टा भी लगा हुआ है। अरे वाह, काफी दिनों बाद भुट्टा दिख रहा है। कावड़ की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो 12 बज चुके हैं, काशी को लेने के लिए आए हुए हैं हम। और आपने अभी इतनी सुंदर झांकी देखी, मतलब इतनी मस्त मस्त झांकियाँ बना के ले जाते हैं भक्त, मज़ा आ जाता है देखने में। तो हमारी इस रोड में यही बेनिफिट है देखने को कि बहुत बढ़िया बढ़िया झांकियाँ देखने को मिल जाती है सावन में। तो काशी को लेते हैं, फिर घर जाके आपको दिखाते हैं। और हाँ, मम्मी भी आई हुई हैं, क्योंकि मम्मी को देना था अपना सूट। तो सूट दे चुके हैं सिलाने के लिए और अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आफ्टर प्रेगनेंसी एंड वेदर चेंजेस के कारण मेरे बहुत सारे बाल झड़ने लग गए थे, जिस वजह से मैंने कॉम तक करना छोड़ दिया था। क्योंकि कॉम में इतने सारे बाल, बेडशीट, पिलो कवर, बाथरूम, हर जगह मुझे अपने टूटे हुए बाल ही दिख रहे थे। एक्सेसिव हेयर फॉल के कारण मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे और ना ही कोई हेयर ग्रोथ हो रही थी। इसके कारण मैं कोई भी हेयर स्टाइल एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रही थी। बट अब फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि मामा अर्थ लेके आए हैं रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल, जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। साथ ही साथ रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर, जो हमारे हेयर फॉल और ब्रेकेज को रिड्यूस करता है। रोज़मेरी तो है ही हेयर ग्रोथ का एक्सपर्ट, बट इसमें आपको मेथी दाना भी मिलेगा, जो हम इंडियंस लोग शुरू से ही एज अ DIY यूज़ करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। शैम्पू एंड कंडीशनर का टेक्सचर, फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा है, जो कि हमारे हेड में इक्वली स्प्रेड होकर डीप क्लीन करता है। मामा अर्थ रोजमेरी हेयर ऑयल कॉम्बिनेशन है रोजमेरी एंड मेथी दाना का, जो ना कि हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, बल्कि न्यू हेयर ग्रोथ को सपोर्ट भी करता है। मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, जिसके सारे प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल फ्री और नेचुरल होते हैं। मामा अर्थ से आप जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो आपके ऑर्डर के अगेंस्ट ये एक ट्री को प्लांट करते हैं, जिसकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन और पिक्चर ये आपको सेंड भी करते हैं। मामा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और सेल्स भी मिल जाएंगी। मामा अर्थ की प्रोडक्ट्स मामा अर्थ वेबसाइट, मामा अर्थ ऐप, अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल पर अवेलेबल है। मेरे बेबी हेयर ग्रोथ, अब मैं कह सकती हूँ इत्तू से इतने सारे बाल। आप एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी पा सकते हैं मेरा कूपन कोड यूज करके। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा मामा अर्थ का स्टोर आपके आसपास मौजूद है। दोस्तों आ गई है काशी स्कूल से वापस घर, कराया जा रहा है काशी को नाश्ता। आते उसका देखो ये खातिरदारी शुरू मैडम की। और यहाँ पर जो शंभू है वो है अपनी दादी के पास। हाँ भाई शंभू, वो देखती रहती है, जिसकी गोद में जाती है देखती है। अब उधर देख रही फोन में। शंभू को हलवा खाया जाता है आज।
उसके बगल में लेटा हुआ था। हाँ, शंभू के बगल में वो लेटा हुआ था। वो क्या होती है ये ततैया, ततैया। हे भगवान, तो इनकी नजर पड़ी। तो बरसात वाला मौसम हो गया दोस्तों, सावन स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है सावन का, क्योंकि ये काफ़ी पावन पर्व है। और सावन से याद आएगी बहुत जल्दी जो सीमा का बर्थडे है वो भी आने वाला है, जो कि 4 दिन बाद ही है, आज 11 तारीख है ना। 5 दिन बाद। हाँ, मतलब 5 दिन पड़ेगा सीमा का बर्थडे 16 तारीख को। और जब भी इसका बर्थडे आता है तो मुझे क्लियर हो जाता है कि यार सीमा को मैं क्या दूँ। परसों मैं ऐसे ही बैठ रखा था इस कमरे में। सेम सबके साथ ऐसा होता होगा कि गिफ्ट सोचना सबसे बड़ा टास्क होता है दोस्तों, सबसे बड़ा टास्क। अभी मैं परसों की बात है, मैं बैठ रखा था यहाँ पे फ़ोन लेके, तो माँ ने बोला सीमा का बर्थडे आ रहा है, सीमा को कुछ दे दे, है माँ। कपड़ा ले ले, इससे ले। कपड़ा ले ले इसके तो कपड़ा ले ले इसके लिए, कपड़े नहीं है उसके पास। तो कपड़े तो बहुत है मेरी सीमा के पास, और कपड़े पहन पहन के वो परेशान भी हो गई है। परेशान हो गई, अभी एक टी-शर्ट में दिखती है। तो सोच रहा हूँ कि कुछ इस बार अलग दिया जाए सीमा को, क्योंकि सीमा अभी क्या है कि कितने साल की होगी सीमा, कितने साल की हो गई? कुछ सीमा को अलग दिया जाए जो कि सीमा के आगे यूज़ आए लॉन्ग टर्म में, और सबके यूज़ भी आए। तो वैसे कुछ चीज़ सोच रहा हूँ मैं दोस्तों, और आप लोग भी बताना कि यार क्या चीज़ देना अच्छा रहेगा जो कि उसके काम भी आएगा, बताना आप लोग कमेंट्स में। बाकी मैंने भी कुछ सोचा हुआ है जो कि आपको उसके बर्थडे दिन वाले मालूम चल ही जाएगा, देखते हैं। दोस्तों जो इन्होंने सोचा हुआ है ना, वो मुझे भी पता है कि ये मुझे क्या सोच रहे हैं देने का। अगर देखो सब कुछ अच्छा रहा तो वो चीज़ मेरे हाथ में आ भी जाएगी, और मैं खुश हूँ बहुत। ये जो सोच रहे हैं भगवान करे वो सफल हो जाए। देखो वो तो आपको चलेगा बर्थडे वाले दिन मालूम कि सीमा को क्या मिलता है बर्थडे गिफ्ट के तौर पे। गिफ्ट की बात चल ही रही है दोस्तों, तो एक बर्थडे गिफ्ट मुझे भी याद आ रहा है। जब मैं 12-13 साल का था तो मुझे पसंद था वीडियो गेम्स, होते हैं तो खेलते थे हम हाथों से, तो मुझे पसंद था बहुत ज़्यादा। तो मैं मम्मी से बोलता था कि मुझे चाहिए। कितने साल का था उस टाइम में, जिस टाइम मुझे आपने वीडियो गेम दिया था? तेरे साल का कहाँ था, छोटा था तब तो। कौन सी क्लास में रहूँगा, 7th-8th में? पता नहीं, वो वहाँ था मुरारी लाल में था। मैं था मुरारी लाल स्कूल में, जो कि मैंने दिखाया भी आपको। में था। हाँ, मतलब फिर तो रहूँगा ऐसे ही 8-9 साल का रहूँगा। तो जब मैं स्कूल से आया तो माँ ने मुझे दिया वीडियो गेम, और मुझे इतनी खुशी हुई। आज तक का मेरा सबसे वो बेस्ट गिफ्ट है, बहुत अच्छा लगा था मुझे गिफ्ट वो उस टाइम पे वीडियो गेम। भूल ही गई सबसे। मुझे सब कुछ याद है, माँ को याद दिलाना पड़ता है, माँ आपने वैसा किया था, ऐसा हुआ था। माँ सब कुछ भूल जाती है और मुझे सब कुछ याद रहता है। मैं बोली तुम्हारी तो होनी चाहिए। सही बात है। बंद करके बोली कोई बात नहीं, बस मैं बोली तुम्हें याद होनी चाहिए कि मेरे साथ अच्छा हुआ था। और मुझे ये अच्छी बात है कि मुझे हमेशा सब कुछ याद रहता है। खासकर मैं पुराने टाइम में अपने ज़्यादा रहता हूँ, जो भी अच्छी मेमोरीज होती है ना मेरी। याद रहती है दोस्तों, नई चीजें सारी भूल जाते हैं। अगर ये मैं अभी बोलूँ ना ये चीज कर देना, वो भूल जाएंगे। और पिछले साल का पिछला पुनर्जन्म भी याद है, पूर्व जन्म। पूर्व जन्म। दोस्तों हो गया है इवनिंग टाइम, और आजकल तो बाहर आने में इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना सुकून मिल रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी हवाएं चल रही हैं। चारों तरफ ग्रीनरी है, जो भी है यहाँ पर थोड़ी बहुत तो ग्रीनरी काफ़ी हो गई है आजकल, तो अच्छा लग रहा है। इसीलिए सीमा भी जो है बच्चों को लेकर बाहर आ गई है। अच्छा, काशू नीचे देख रही है दादी को, हैं? नीचे लेके चले जाओ थोड़ी देर। नीचे चलेगा? आजा चलो। नीचे जा रहा है तो कोई पार्टी में दौड़ना चले जा। शंभू आप चलोगे नीचे? शंभू को भी टाइम है नीचे जाने में। है शंभू? शंभू जाएगा 6 महीने बाद। शंभू आप चलोगे नीचे? हाँ चलोगे नीचे? चलना है नीचे, बोलो। क्या दिखा रही है? बेबी चल रहा है। अच्छा गाना वो खबर आ रहे हैं ना। अच्छा। तो काशी नीचे देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो काशी को नीचे लेके आते हैं, और नीचे आ गए हैं। और दोस्तों दिखाते हैं आपको काफ़ी दिनों के बाद कि कितना प्रोसेस चल रहा है सामने घर का। तो अभी क्या है कि काम हो रहा है फ्रंट एलिवेशन पे, जैसे कि देख सकते हो आप। काशी घर दिखाने से पहले हम आपको दिखाते हैं अपने सामने जो क्यारियाँ लगी हुई है, उसमें कुछ उगाया था पापा ने और वो उग भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये अपने गमले से ही लेके आ गए थे। ये क्या बोलते हैं, चमेली का चमेली का तेल। चमेली का तेल कौन सा फूल होता है वो? जैस्मिन तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी का चंपा। चंपा है, अच्छा। चंपा उगा हुआ है। वहाँ पे सीताफल की बेल लग गई है, अच्छा। और करेले की भी लग गई है।
तो बेल लगी हुई है सीताफल और करेले की। ये गेंदे की पेड़ है, ये देखो एक करेला यहाँ पे भी लगा हुआ है। अरे वाह। और वो उसका टमाटर का पेड़ था जिसमें से टमाटर निकाल के खा लिया हमने, मुरझा गया है। उधर भी एक सीताफल लगा हुआ है और बीच बीच में है वो स्नेक प्लांट के बड़े बड़े से लगे हुए हैं पौधे। बाकी बहुत सारी तुलसियाँ और छोटे छोटे प्लांट्स अभी उग ही रहे हैं। तो चलते हैं अंदर। चलो फिर अभी चल के देखते हैं अंदर की कितना काम हो गया है। बाहर से तो फ्रंट एलिवेशन का काम चल रहा है, तो ये लगा हुआ है पूरा जाली बिछी हुई है, फ्रंट एलिवेशन का काम कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो किसी ने पूछा था आप अपना घर नहीं दिखाते हो, तो बीच बीच में दिखा दिया करो कितना चल रहा है। तो विश भगवान की दया रही तो 2 महीने में जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, 2 महीने में। बिल्कुल। अभी दोस्तों हम फर्स्ट फ्लोर में हैं और अभी यहाँ पे जो काम चल रहा है फोर सीलिंग का, टाइल्स का भी काम चल रहा है। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय शंभू।